रूमी साहब, रियासत बार बार तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर रही है, अपना मूड भी बता रही है और किस तरीके से हैंडलिंग हो सकती है वो भी दिखाई देता है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी, ये तसादुम की सियासत बार बार क्यों? फायदा किसको हो रहा है इसके अंदर आखिर? देखिए आशा, पहली तो ये बात है कि जितने हरबे और हीले आजमाने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी ने, वो एक एक करके नहीं चले। देखिए ये जो हाइब्रिड ऑर्डर है, या कोई भी इसको नाम दे दीजिए, लोग इसको कोई वो इमरान खान की ट्वीट्स में तो बड़ा सख्त किस्म के नाम दिए गए हैं। इसको हटाने के या बदलने के तीन ही तरीके होते हैं, हमें यही सिखाती है पॉलिटिकल साइंस भी और तारीख भी। पहला ये होता है कि आपकी मईशत में जो है वो मेल्ट डाउन कर जाए और मुल्क में एक लोग सड़कों पे निकल आए। श्रीलंका में हमने देखा डिफ़ॉल्ट हो गया, सदर को निकलना पड़ा, सड़कों पे लोग आ गए, पेट्रोल पंप जल गए, ऐवाने सदर जो है उस पर कब्ज़ा हो गया। अच्छा, ऐसा ये 2022 में हमारी थी सूरत हाल। उसके बाद इसको संभाला जिन्होंने भी, वो छोड़ दीजिए, IMF से प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हुई और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। मगर आपको याद है कि इसके ऊपर भी उन्होंने खतूत लिखे IMF को, इसी पार्टी ने, और इन्होंने ना सिर्फ ये कि खतूत लिखे बल्कि वाशिंगटन DC में IMF के दफ्तर के बाहर भी एक धरना दिया। वो जो धरनों की बातें हो रही थी वहाँ भी कोशिश की गई, बहरहाल वो नहीं चली क्योंकि ये बिल्कुल ही शुरू से बेवकूफ़ी का अमल था। IMF जो है वो धरनों के ऊपर नहीं डील करती। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई फॉरेन एनिमी आपको शिकस्त दे दे तो फिर वहाँ पे इनकलाब आ जाता है या रजीम चेंज हो जाती है। पाकिस्तान पे वो दौर भी आया। मई 2025 में भारत ने जारहाना जो है अंदाज अपनाया और पाकिस्तान पे हमला किया। ये अब UN ने भी जो है एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त भी आपको पता है कुछ आवाज़ें ऐसी थी, वो कह रही थी कि हाँ आ जाओ, गिरा दो, ये तो ड्रामा है, ये तो फलाना है, ये तो ऐसा है, ये तो हार जाएंगे, वीगो डाले क्यों नहीं भेजते बॉर्डर पे, क्यों नहीं लड़ रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा कि वो भी अब ये खुशकिस्मती कहिए या तैयारी कहिए या प्रोफेशनलिज्म कहिए कि पाकिस्तान उस मरहले से भी निकल गया और इतनी जीत हुई कि दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अब बाकियों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है को 19 बार कह चुका है, और अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा, फिर लोग कहेंगे कि जी मैं वो क्या कहते हैं वो तारीफ़ें कर रहा हूँ लाइव TV के ऊपर। लेकिन वो ये बात दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी। तीसरा तरीका होता है जो कि होती बगावत, अंदर रियासत के अंदर बगावत हो जाए। रियासत से आप समझ ही गई हैं क्या है, नाज़रीन भी समझ रहे हैं। 9 मई को वो कोशिश की गई, ये सब जानते हैं। 9 मई के बाद आपको याद है कि 2 बहुत सीनियर अफसरान थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ दाल में काला जरूर था। और उस दिन भी जो कोशिश यही थी कि लाखों लोग निकलेंगे, बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस के बाहर जाएंगे और बगावत हो जाएगी। अब ये क्या सादा लोही है, क्या बचगाना सियासी शऊर, मैं यही कहूँगा। अब ये तीनों ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अब चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, नेपाल, मेडागास्कर और जगहों पर जहां जहां इस तरह के नौजवानों की जेन जी के बलबूते पर इनकलाब आया। पाकिस्तान में हालात हैं ऐसे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर अक्सरियत नौजवानों की है, आधे से ज्यादा जो है तालीम याफ्ता नहीं है, बेरोजगार है, और एक इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन जरूर है क्योंकि आधी वो आपका जो वोटिंग ब्लॉक है वो PTI का सपोर्टर है। तो इन हालात को प्रॉफिट करने के लिए गालिबन इस वक्त अब लोग ये कह रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं कि जी आपकी ताईद में लाखों लोग निकल आएंगे, चलिए ये भी आजमाते हैं। तो अब ये अच्छा 26 नवंबर को आजमाया गया, उसका एक छोटा नमूना, लेकिन उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान उन बच्चों का हुआ जिनको डंडे पड़े। गुज़िश्ता तसादुम तो कुछ नहीं दे सकी और लीडर मौजूद, मगर लीडर की सियासत और उसका किरदार सामने रहता है। 25 दिसंबर जो एक तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है तो दूसरी जानिब मसीही बरादरी का मुक़द्दस दिन। इस अज़्म का इजहार है कि तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, नस्ल और अक़ीदे रियासत के लिए बराबर हैं। कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से जो वाज़ेह और तारीख़ी मौक़िफ़ दिया कि तमाम आज़ाद हैं, रियासत किसी फ़र्द के मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, आज भी रियासत पाकिस्तान की सिमत मुतय्यन करता है। ये अल्फाज महज एक तकरीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइनी, समाजी और अखलाकी तशख़्ख़ुस की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ कि पंजाब में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो मैं सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होंगी, महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक हुकूमती सिमत की निशानदही भी है। क्रिसमस की तकरीब में अक़लियतों के त्यौहारों का खुले दिल से एतराफ़, लिबर्टी में मुल्क का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, सूबे भर में अहम मकामात पर क्रिसमस की सजावट, माइनॉरिटी कार्ड्स
और ग्रांट्स में इजाफे का वादा और पॉलिसी सतह पर मजहब की बुनियाद पर किसी भी इम्तियाज की नफी। ये सब इस बात का इजहार है कि हुकूमत अक़लियतों को रियायत या अतिया के तौर पर नहीं बल्कि बुनियादी शहरी के तौर पर ट्रीट कर रही है। इसी तनाजुर में रवा माह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक एक्ट 2025 की मंजूरी एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। ये कानून न सिर्फ एक बाइख्तियार, खुद मुख्तार और नुमाइंदा कमीशन के क़याम की बुनियाद रखता है बल्कि अक़लियतों के हुकूक की निगरानी, शिकायत के लिए इंक्वायरी, अबूरी रिलीफ और रियासती इदारों को जवाबदेह बनाने के एक मजबूत फ्रेमवर्क भी फराहम करता है। सिविल कोर्ट जैसे इख्तियारात, पार्लियामेंट को बराह रास्त रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर नुमाइंदगी, ये सब इस अज़्म की अलामत है कि अक़लियतों के हुकूक को अब अलामती नहीं बल्कि इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। सवाल अब ये नहीं कि क्या पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज है, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या ये मुस्बत इक़दामात, मुस्तकिल पॉलिसी, मौसर अमल दरामद और समाजी कबूलियत के जरिए हर मॉडल में ढल सकेंगे ताकि पाकिस्तान वाकई दुनिया में एक अक़लियत दोस्त रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त को मज़ीद मजबूत कर सके। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे पैनल के साथ। सवाल इस तरह से, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हासिल किया गया पाकिस्तान 78 साल बाद आज कायद के पाकिस्तान में अक़लियतें कितनी महफूज? रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आयशा, और बहुत अहम मौजू है आज के दिन के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये बात, आपने खुद इसका जिक्र कर दिया, देखिए पाकिस्तान का जो क़याम है, पाकिस्तान बना ही अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के एक ख़याल से वो लिंक्ड है, मगर किस हद तक हमने उस पर अमल किया, बदकिस्मती से नहीं किया। कायदे आज़म ने तो बड़े वाज़े तौर पर 11 अगस्त 1947 को कह दिया था कि पाकिस्तान की जो नई रियासत बनेगी वो हर शहरी को बराबर की नज़र से देखेगी। उनका फेमस जो वो स्पीच है 11 अगस्त वाली, जिसको हमने बड़ी देर फरामोश किए रखा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, और आपके शहरियत जो है उसका आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो आज उसके भी दोहराने का दिन है। अगरचे आपने जो बहुत से स्टेप्स बताए वो बहुत उम्मीद अफजा हैं, और ये सिंबॉलिक जेस्चर्स जो है, लाहौर में मैंने खुद क्रिसमस का दरख्त देखा है, और यकीन जानिए अपने लाइफ टाइम में पहली बार मैंने देखा है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर इतने के इस तरह से जो एक मजहबी त्यौहार को मनाया जा रहा हो। मगर ये सिंबलिज्म है। या फील्ड मार्शल सुबह आज चर्च में गए, वो भी एक बहुत अहम सिंबॉलिक जेस्चर है, और मैंने कम ही देखे इस तरह के मनाजिर अपने लाइफ टाइम में। तो मगर इससे आगे बढ़ना होगा। जो हमारे कवानीन हैं, हमारा जो आइन है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी शिक़ें हैं जो कि सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन को बरकरार रखती हैं। हमें उसको बदलना होगा, लेकिन अल्लाह करे कि अब ये आगे भी कहीं बढ़े। शहजाद चौधरी साहब, यहाँ सिंबलिज्म और जेस्चर्स की बात हुई, क्रिसमस ट्री है, सजावट है, तकरीबात हैं, ग्रांट्स हैं, या एक कमीशन बना दिया गया है बराए अक़लियती हुकूक एक्ट 25। आपके ख्याल में ये सब कुछ महज रस्मी जुमले ही हैं या रस्मी जुमलों से हटकर अमली तौर पर यकीनी बनाने की तरफ जाने का सफर है? नहीं, बिल्कुल रस्मी जुमले नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इसमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान अब तक अपने तय कर चुका है वो बहुत से मुल्कों से, बहुत से माशरों से बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान, जिसमें इस वक्त कम अज़ कम मेरे ख्याल में 30-35 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं, 30-35 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके अंदर। उनका जो हाल है वो आपके सामने है। अगर आपने एक माशरे का अक्स देखना है कि माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे सलूक किया जाता है, तो उसको देख लीजिए। अमेरिका चले जाइए, जहां पर किसी वक्त, किसी जमाने में अफर्मेटिव एक्शन आता है कि जो कम लोग हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हर चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करके और ये कहा जाता है कि जिनका मुल्क है वही रहेंगे। पूरे महज़ब मुल्क दुनिया के अंदर, महज़ब कहते हुए मुझे अजीब लगता है, माशरों के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो भी माइग्रेंट्स हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो आपको बताता है कि वहां पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है, वहां से लोग किस तरीके से उनको, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए इसराइल ने जो कर रहा है, जो इसराइल के अंदर हो रहा है। तो मेरा जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जनरल्स भी बने, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स और वगैरह, ये मिलिट्री तमाम की तमाम, इसके अंदर ऐसी ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे 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 जबरदस्त किस्म के लोग। सैसल चौधरी का नाम सब दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है, वो एक हीरो पाकिस्तान का। जस्टिस यार कॉर्नेलियस का नाम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए। सिमिलरली हिंदूज, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, सिंध के जो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि जी एग्जैक्टली, भगवान दास। अच्छा, उसके बाद फिर जहां पे पाकिस्तान के जो पहले हमारे वजीर खजाना थे, मेरे ख्याल में वो भी हिंदू थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने तौर पे, और 3% सिर्फ यहाँ माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ 3%।